वही देखे सर, सऊदीया के साथ हमने डिफेंस एग्रीमेंट किया, लेकिन सऊदी अरब ने अभी तक किसी को भेजा नहीं है यहाँ पे कि अफगानिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हो रही है। नहीं वरना हम तो भेजेगा ये कह भाई, रहे थे कि एक नहीं कंट्री पे भेजेगा। अटैक दूसरे पे समझा जाएगा, ये बोला गया ये था। आप जैसे बच्चों को मिसगाइड करा जा रहा है आर्मी द्वारा कि वो आ जाएगा, वो गवर्नमेंट भी आ जाएगी आज। अरे कौन आता है भाई, आप बता दीजिए, कौन किसकी लड़ाई में आया, चलिए बताइए, कौन किसकी लड़ाई में आज तक। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो हम आज पाकिस्तान के एक पत्रकार हैं जो कर्नल शैलेंद्र के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो उस पर रिएक्शन देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और आप भी देखें और हम भी देखें। आया कोई नहीं आया। देखिए, सपोर्ट देना एक अलग बात होती है, पैसों से सपोर्ट दे दिया, इक्विपमेंट से दे दिया, ये कर दिया, चलिए जी आपको तुर्की ने आपको जो है ड्रोन्स दे दिए, चाइना ने आपको और सारे काफी आइटम्स दे दिए, ये सब हो जाएगा। लेकिन एक बात बता दूं, कभी अपनी गिरबान में झांक के देखना, इसमें से एक भी आइटम फ्री नहीं आया है आपके पास। आपके पास कुछ भी फ्री नहीं आता है, इंक्लूडिंग इस समय जो यूक्रेन में दिया जा रहा है उस सब की अकाउंटिंग है। जब रीबिल्डिंग, अभी आप देख लेना थोड़ी दिन बाद कि हमास की रीबिल्डिंग में किसका कितना फायदा होने वाला है, किसकी कितनी इंडस्ट्री बीच में आने वाली है, कौन डेवलप करेगा कौन नहीं करेगा, ये सारा पैसे का हिसाब किताब जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज देंगे उसके डेवलपमेंट के लिए। और एक बात बताइए, चलिए मैं बात कर लेता हूं, आपकी और हमारी तो सो कॉल्ड, आपके मुल्ला मुनीर का कहना है कि इंडिया और हम एक कौम नहीं है, हम एक जात नहीं है, हमारे बीच में रिलीजन है, ये है वो है। अफगानिस्तान के साथ क्या प्रॉब्लम है, वहां तो मुसलमान है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। जियाउल हक का वो जो क्या कौन सी जगह थी, मैंने आपके लिए बड़े स्पेशल निकाल के रखा है, उर्दुल में एक रात में आपकी एक जो ब्रिगेड कमांडर जियाउल हक ने एक रात में 10,000 मारे थे, ये ऑफिशियल फिगर्स है। जबकि माना ऐसा जा रहा है 25,000 पैलेस्टीनियंस मारे गए थे। ये आपके रिकॉर्ड पर है, जॉर्डन के रिकॉर्ड पर है, और ये जगह पर एनमार्क्ड है वहां पर। अगेन इसमें इंडिया का कोई रोल नहीं है कि चलो जी हम 10 बढ़ा देंगे या 10 कम कर देंगे। आप समझिए आरजू जी, आप लोग यू आर इन वेरी सीरियस प्रॉब्लम ऑन ह्यूमैनिटी। ह्यूमन वैल्यूज आपके यहाँ कुट रही हैं, दब रही हैं, मर रही हैं। आप 2 मिनट के लिए चलिए कह लीजिए बलूच में हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, क्योंकि बलूच ने हमारे ऊपर ये कर दिया वो कर दिया, ये सब ठीक है। आप बता दीजिए कि आप एक्चुअली बलूच में कितने इफेक्टिव हैं, आप टीटीपी के खिलाफ कितने इफेक्टिव हैं, काबिलियत, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी की बात करो, कितने इफेक्टिव हैं। अफगानिस्तान जैसी सेना जिसका आपके सामने, आपके पास 12 से 13 लाख की इन्फेंट्री, उस बेचारे के पास 2 लाख क्या है, आपके पास जहाज, आपके पास वो क्या नेवी तगड़ी है, उसके पास नेवी है ही नहीं, सेरेमोनियल नेवी है आपका, उनका क्या। और सीज फायर आप मांग रहे हैं, या तो अब आप डिनाई करिए, जैसे ही उन्होंने कहा कि आपने मांगा है। और आप एक बात बताइए, अफगानिस्तान कतार के पास क्यों जाएगा सीज फायर मांगने, अफगानिस्तान सऊदी के पास क्यों जाएगा। आप देखिए आप कैसे एक्सपोज हो रहे हैं, आपके बटन खुल रहे हैं कि यस, आप लोगों के सामने अपने आप को नंगा कर रहे हैं, ये बोल करके नहीं जी उसने मांग लिया, उसने मांग लिया, इसने मांग लिया। चलो इंडिया के खिलाफ आपने बोल लिया, कोई बड़ी बात नहीं, आपकी पब्लिक को मिसगाइड होना बड़ा आसान था। इस बार बोलिए आप कैसे मिसगाइड होंगी भाई, आप बताइए ऐसा कौन सा रिलेशन है अफगानिस्तान और कतार का जो वो आपके बीच में आएगा। ऐसा कौन सा रिलेशन है सऊदी और पाकिस्तान का कि वो बीच में नहीं आएगा, वो आया ना। तो आप लोगों का एक, और मैं कह रहा हूं कौन सा ऐसा रिलेशन है ट्रंप के साथ कि ट्रंप ने खुद बोल दिया कि पहले मुझे हमास कर लेने दो, उसके बाद मैं इसको भी ठीक करता हूं क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूं। उस वक्त आपने बोला चल यार और 48 घंटे और ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि अगर आपकी आर्मी, आपका देश, आपकी सरकार मॉरल ग्राउंड्स पे ठीक होती तो इस तरह की सिचुएशन नहीं आती। आपसे मांगा क्या जा रहा है, आप एक बात बताइए, इंडिया पाकिस्तान से आपसे मांगा क्या जा रहा है कि चलिए जी बैठ के बात करें। आप भी 10 बार बोल चुके, मैं भी 20 बार बोल चुका हूं। मांग क्या रहे हैं हम आपसे, सिर्फ इतना ही तो मांग रहे हैं कि आप ये बोलिए टेररिज्म से तौबा। तौबा बोलना, आपने तो 85 बार बोला कि हमने टेररिज्म नहीं किया, आपको भी पता आपने किया, हमें भी पता आपने किया। ये बात बोलने में इतनी भारी क्यों पड़ रही है कि हाँ भाई मसूद जो है वो 2 बंदे सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहा, और वो दोनों बंदों की, मसूद और चाहे वो लखवी को भी, तीसरे को भी अगर इंक्लूड कर लो, आप कोई भी ले लो, 2 3 4, किसी में इतनी देशभक्ति नहीं है कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर दे कि चलिए जी मैं वक्त तो
क्यों? नहीं है और आप उस पर नाज कर रहे हैं। वरना आपकी सर आर्मी इनको पर तो नाज कर दोनों रही है। ये हाफिज सईद और मसूद अजहर तो इन्हें भारत के हवाले, मैं तो कई बार कह चुकी हूँ, कर देना चाहिए। 26 करोड़ नहीं, लोगों के आपके लिए भुट्टो ने ये कहा 2 भी, लोगों को आपके सेक्रीफाइस भुट्टो ने करें। कहा भी, वो गायब कर दिया बेचारे को। उस दिन से गायब हो गया कि तूने बोला कैसे इस तरह बड़ी बात। भारत देखिए, को मैं मजाक में समझता नहीं हूँ लेना पाकिस्तान की मजबूरी हो सकती है, मौलानाओं भारत से को एक रिलेटेड, सत्ता रेडिकल से हासिल रिलेटेड, भारतीय बट दैट विश्राम डजंट मीन, और मैं सत्ता आपको के सच बाद बता रहा हूँ, ये मतलब लोने फिक्शन टुकड़ा स्टोरी नहीं है। देयर आर तो ले हंड्रेड्स जाएगा ऑफ वे ले जाएगा। कि एक बंदा बीमार पड़ सकता है, मर सकता है, इधर उधर हो सकता है, पता नहीं क्या हो सकता है। बड़ी सीधी सीधी बात करो, 2 आदमी एक देश के लिए सेक्रीफाइस होने को राजी नहीं है, और 2 आदमी एक देश, खैर आपके यहां देश नहीं है, एक आर्मी उनको सेक्रीफाइस करने को राजी नहीं है। मतलब क्या बात कर, हमने तो आपसे मुनीर नहीं मांगा, हमने तो आपसे आपका बताया हुआ टेररिस्ट, वर्ल्ड का डिक्लेयर टेररिस्ट, वो मांगा है। पहले आप आधे टाइम डिनाई कर देते थे, फिर बोलना शुरू कर दिया कि भाई वो जेल में है, फिर बोल दिया कि नहीं वो जेल भी नहीं, वो जेल के अंदर एक स्पेशल घर बनाया है, उसके अंदर है। फिर जेल किस बात का? देखिए, आप इस समय जो अफगानिस्तान के साथ कर रहे हैं ना, ये आपको महंगा 2-3 तरह से, क्योंकि अफगानिस्तान इस समय तिल मिलाए हुआ है, क्योंकि आपने उनके रिफ्यूजी जो 40 साल से जिनके अगेंस्ट आप पैसे वसूल रहे थे, पैसे वसूल रहे थे आप उनको रखने के, बाय द वे, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बोला, नहीं ये दुनिया में जग जाहिर है। तो जब आप उनको भेज रहे थे, तो आपके कैसे पुलिस वाले उनकी जेबों में से पैसे निकाल रहे थे? अब देखिए कितना इनह्यूमन ट्रीटमेंट था। चलिए कोई बात नहीं, 2 मिनट लगते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अब आप देख लीजिए, आपकी स्टेज ये आ गई, आप तो करने चले थे पीस टॉक, उसने बोला मैं तेरे को वीजा ही नहीं दे रहा, कर ले क्या करेगा। और एक बात बताइए, चलिए डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर वीजा मांगे, समझ में आता है, वैसा वो जनरल साहब क्यों मांग रहे हैं? हु द हेल आर यू? इट्स अ गवर्नमेंट लेवल टॉक, इट इज नॉट अ आर्मी टॉक। भाई आपके हमारे बीच में आप बताइए कितनी बार हुआ ऐसा कि दोनों चीफ मिलेंगे, किसी ने कि पाकिस्तान या आईएसआई का एजेंट मिलेगा, या हमारे केस में डीजीएमओ मिलेगा जाकर। क्यों वो 3 जनरल जा रहे थे? क्या रीजन था? दैट मीन्स आपका देश क्या 3 जनरल, और हर जगह आप देख रहे हैं आपका प्राइम मिनिस्टर बेचारा पहुंच